हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। तो मैंने उसमें बताया था बेटा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है। अर्थात शरीर में रक्त एवं लसिका के संचरण हेतु जो उत्तरदायी तंत्र है उसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके माध्यम से बॉडी के लिए गैसों एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होती है। रक्त परिसंचरण जो तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मानव के अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें आगे हम पहला टॉपिक लिया था हमने रक्त, तो यह तरल संयोजी ऊतक होता है, गाढ़ा द्रव होता है। एक स्वस्थ पुरुष में इसकी मात्रा 5 से 7 लीटर होती है और महिला के अंदर 4 से 5 लीटर इसकी संख्या मात्रा होती है। रक्त के घटकों की अगर हम बात कर रहे थे तो दो घटक होते हैं इसके, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इसका 55% भाग होता है ब्लड का और ब्लड सेल्स 45% भाग होता है। प्लाज्मा की अगर हम बात कर रहे थे तो रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है, जो हल्के पीले रंग का होता है। बिलिरुबिन वर्ण की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। यह कुल रक्त का 55% भाग बनाता है, जिसमें 90 से 99% वाटर यानी जल होता है। शेष भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। कार्बनिक घटकों की अगर हम बात करें तो कार्बनिक घटकों के रूप में इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसकी मात्रा 7 से 8% होती है, जबकि अकार्बनिक घटक के रूप में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है। इनकी मात्रा 0.9% इनकी मात्रा होती है। ब्लड सेल्स की बात करें हम तो ये एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि यानी प्लाज्मा में तैरती हुई होती हैं। ये अपने कुल रक्त का 45% भाग बनाती हैं। ब्लड सेल्स तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हमने आरबीसी का अध्ययन किया था, तो ये रक्त की प्रमुख सेल्स होती हैं जो कि कुल जो रुधिर सेल्स हैं उनका 99% भाग बनाती हैं। ये केंद्रक रहित, वृत्ताकार, इसके अलावा डिस्काकार, इसके अलावा उभय अवतल आकार की होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में रक्त पाया जाता है, वो प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक पाया जाता है इनमें, लेकिन बाद में नष्ट हो जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लिए आयतन इसका बढ़ जाता है, अर्थात इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी इसमें उपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें अवायवीय श्वसन होता है। 7 से 8 म्यू इसका आकार होता है। एक स्वस्थ पुरुष में इनकी संख्या 55 लाख होती है, जबकि एक महिला के अंदर 47 लाख और बच्चे के अंदर 65 से 68 लाख होती है 1 लीटर। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन अणुओं की संख्या की बात करें तो लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। आरबीसी का जीवन काल एवं संग्रहण भी पढ़ा था हमने, तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। 120 से 127 दिन इसका जीवन काल होता है। मृत आरबीसी का संग्रह प्लिया में होता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। और अतिरिक्त जो आरबीसी का संग्रह है वो भी प्लिया में होता है, इसलिए इसे बॉडी का ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। अब आप नोटबुक उठाएं और आप नोट्स बनाएं। नोटबुक उठाएं, चैप्टर नंबर 24 लिखें। चैप्टर का नाम लिखें मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र हेडिंग लिखिए आप। और इसके अंदर अब लिख रहे हैं आप
चैप्टर का नाम लिख लिया। अब लिखो आप शरीर में रक्त एवं लसिका का संचरण करने हेतु शरीर में रक्त एवं लसिका का संचरण करने हेतु उत्तरदायी तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जिसके माध्यम से शरीर में गैसों एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट लाइन चलो बेटा। जीवों में दो प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नंबर 1 खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और नंबर 2 बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। मानव में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अर्थात रक्त का संचरण
और इन नलिकाओं के माध्यम से होता है। हेडिंग लिखिए बेटा रक्त। रक्त लिखिए। यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो कि गाढ़ा द्रव होता है, जो कि गाढ़ा द्रव होता है। एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में रक्त की कुल मात्रा 5 से 7 लीटर होती है। 5 से 7 लीटर होती है। जबकि एक स्वस्थ महिला के शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। 4 से 5 लीटर होती है। रक्त, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, रक्त निम्न दो भागों से मिलकर बना होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है। दोनों भाग मैंने बेटा लिख दिए आपके। प्लाज्मा है पहला भाग, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं या रक्त सेल्स। ये आपका फ्लो चार्ट है बेटा। देखिए प्लाज्मा 55% भाग बना रहा है, ब्लड सेल्स 45%, 3 है बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये जो डब्ल्यूबीसी हैं ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कणकीय, एक होती है अकणकीय। जो बेटा कणकीय हैं इनके जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर यानी कि कणिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अकणकीय 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और वी लिम्फोसाइट। इस प्रकार से ये आपका फ्लो चार्ट हो गया और फ्लो चार्ट को आप यानी कि बना लीजिए। जल्दी से बना लो इसको फटाफट। वीडियो को रोककर भी ये चार्ट को आप यानी कि बना सकते हैं। अब आप हेड डाल के लिखिए
प्लाज्मा। हेडिंग डाल के लिखिए बेटा प्लाज्मा। प्लाज्मा हेडिंग लिखिए और इसमें लिखिए रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा हेडिंग डाल के लिखो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है। इसका हल्का पीला रंग, इसका हल्का पीला रंग बिलीरुबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण, इसका हल्का पीला रंग बिलीरुबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। यह कुल रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। यह कुल रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92% जल, इसमें 90 से 92% जल, 90 से 92% जल तथा शेष भाग में कार्बनिक एवं अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा, कार्बनिक घटक में मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है जो कि 7 से 8% होती है। जो 7 से 8% होती है। जबकि अकार्बनिक घटक के रूप में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन,
एवं कैल्शियम आयन होते हैं, जिनकी मात्रा 0.9% होती है। अब हेडिंग लिखें प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा का संगठन, संगठन में आप इसको उतारते हैं, 3 खाने बनाए, अवयव, मात्रा और फंक्शन। अवयव में पहला है बेटा जल, 90 से 92%, इसका कार्य हो जाएगा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, बीपी का नियमन करना एवं रक्त का परिवहन यथा अन्य खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक पदार्थ में एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, मात्रा है इसकी 4 से 5% और इसका फंक्शन है परासरण दाब उत्पन्न करना, ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगी बेटा आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तीनों है बेटा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, 2 से 5%, दो ये लगभग 2.5% है बेटा। कितनी है बेटा? 2.5%। इसका कार्य हो जाएगा एंटीबॉडीज का निर्माण करना। एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तीसरा हो जाएगा बेटा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन अल्प मात्रा होगी बेटा इसकी। मात्रा कैसी है? अल्प। इसका कार्य हो जाएगा रक्त स्पंदन करना, रक्त स्पंदन। इसके बाद में है बेटा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन 0.3% इसकी मात्रा हो गई, कार्य हो जाएगा रक्त स्पंदन। लिखते चलो बेटा इसको। इसके बाद में है ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी 0.1%। कार्य है बेटा इसका पोषक पदार्थ है, ऊर्जा प्रदान करना, पोषक पदार्थ लिख रहा हूं मैं इसको। बस ये अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अगला 6वां मात्रा हो जाएगी 0.5%। पोषक पदार्थ है बेटा ये भी। पोषक पदार्थ। अगला है बेटा हार्मोन एवं एंजाइम। हार्मोन एवं एंजाइम मात्रा हो जाएगी बेटा अल्प। अल्प ये है बेटा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में।
अगला है बेटा यूरिया एवं यूरिक एसिड। अगला है 8वां हो जाएगा बेटा ये यूरिया एवं यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। मात्रा है बेटा इनकी 0.04%। काय है बेटा उत्सर्जी पदार्थ है बेटा एक, तो उत्सर्जी पदार्थ लिख देंगे, उत्सर्जी पदार्थ। अगला है बेटा नंबर एक और है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। मात्रा है बेटा इसकी 0.04%। पोषक पदार्थ। यहां तक लिख लीजिए बेटा इसको फटाफट। किताब में भी है बेटा ये बनी हुई है सारणी शायद। इसके बाद में एक और बेटा लास्ट आकार में पदार्थ, ऊपर से मिटा रहा हूं इसमें लिख दूंगा मैं। दूसरा हो गया पहला जल, दूसरा कार्बनिक पदार्थ और तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके रूप में मुख्य रूप से सोडियम आयन है बेटा, पोटेशियम और कैल्शियम आयन ये पाए जाते हैं बेटा। इनकी मात्रा है 0.9%। इनका जो कायदे है वो है बेटा पीएच का नियमन, पीएच एवं विलेय विभव का नियमन करना, ये इनका फंक्शन हो जाएगा। ये लिख लीजिए आपकी प्लाज्मा खत्म हो गई आपकी। यहां तक आपकी प्लाज्मा खत्म हो गई। इसके बाद हेडिंग लिखें आप ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। हेडिंग लिखिए बेटा इसके बाद रक्त कणिकाएं। देखिए ये एक प्रकार की सेल्स हैं ये एक प्रकार की सेल्स हैं जो कि प्लाज्मा में तैरती हुई अवस्था में पाई जाती हैं। प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती हैं।
ये रक्त का 45% भाग बनाती हैं। ये रक्त का 45% भाग बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा, रक्त में निम्न 3 प्रकार की रक्त में निम्न 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 एरिथ्रोसाइट, नंबर 2 ल्यूकोसाइट, नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। नंबर 1 ऐड लिखिए आप एरिथ्रोसाइट। नंबर 1 ऐड लिखिए एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। ये रक्त की प्रमुख सेल्स होती हैं। ये रक्त की प्रमुख सेल्स होती हैं, अर्थात ये रक्त कणिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती हैं। 99% भाग बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे स्तनधारियों में, नेक्स्ट लाइन से लिखो स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक रहित, स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक रहित वृत्ताकार एवं उभय अवतल आकार की होती हैं, एवं उभय अवतल आकार की होती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आरबीसी में प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बाद में नष्ट हो जाता है, जिससे आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लिए आयतन बढ़ जाता है। अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में भरा जा सकता है।
अपवाद है बेटा इसका ऊंट और लामा, लिख लीजिए आप। अपवाद ऊंट और लामा। अब ऊंट और लामा का मतलब ये है बेटा कि इनके अंदर केंद्रक पाया जाएगा। इनके अंदर जो आरबीसी होंगी उनमें केंद्रक होगा, लेकिन सामान्यतः स्तनधारियों में बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो अपवाद है ऊंट और लामा। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय का अभाव होता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय का अभाव होता है, इसलिए इसमें अवायवीय शोषण होता है। इसलिए इसमें अवायवीय शोषण होता है। आरबीसी का आकार 7 से 8 म्यू। आरबीसी का आकार 7 से 8 म्यू होता है। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी की संख्या 1 लीटर में 55 लाख प्रति mm घन, mm क्यूब लिख लो चाहे, 55 लाख प्रति mm क्यूब, एवं एक स्वस्थ महिला में इनकी संख्या 47 लाख प्रति mm क्यूब, जबकि एक नवजात शिशु में 65 से 68 लाख प्रति mm क्यूब होती है। जबकि एक नवजात शिशु में 65 से 68 लाख प्रति mm क्यूब होती है। डैश करके लिखनी बेटा। आरबीसी में लाल रंग का हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। लाल रंग का हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग 26.5 करोड़ अणु पाए जाते हैं। साढ़े 26 करोड़ अणु पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यहां से आगे नेक्स्ट अगली क्लास में